बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे प्रेजेंटेड बाय देखा जाए तो प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, प्रेजेंटेड बाय क्लियरमैन एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, प्रेजेंटेड बाय क्लियरमैन एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। और इस सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन है HBL PSL के हवाले से जोश जगा दे जीत की धुन। और आज इस HBL PSL में 5वां मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पेशावर ज़ल्मी पहला मैच हार चुकी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पहला मैच जीता है। और अब जो सूरत हाल है कि 244 रन का पहाड़ जैसा हदफ मिला है इस वक्त अचीव करने के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को। और उसके जो मेन प्लेयर थे जिनमें के साइम अयूब जो सिर्फ 6 रन बना सके, बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, और उसके अलावा अभी मोहम्मद हारिस जो है वो क्रीज पर मौजूद थे। और 1 डाउन पोजीशन पर इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल ओवन वो आए थे बैटिंग करने, वो भी आउट हो गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो 91 रन हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर और 244 रन के हदफ के ताकुब में एक बड़ा मुश्किल टारगेट है। और जो हम कहते चले आए हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच दुनिया की उन 5 पिचेस में शामिल है कि जहां T20 क्रिकेट में रन्स के अंबार लगते हैं। हर मैच में अगर देखा जाए तो 8.6 रन फी ओवर की औसत से रन बनाए जाते हैं। टॉप पे इस वक्त दुनिया में जो है वो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम की पिच है जहां 8.69 की औसत से रन बनते हैं। दूसरे नंबर पर ओवल लंदन का मैदान है। तीसरे नंबर पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। चौथे नंबर पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी है। और 5वें नंबर पर नेशनल स्टेडियम कराची है जहां जेम्स विंस ने रन्स के अंबार लगाए। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे कि क्या हो रहा है HBL PSL में। और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान जिन्होंने कल बड़ी अच्छी निशानदेही की कि टीमों के कप्तान इनिंग्स ओपन करने के लिए आ रहे हैं, तो आज भी बाबर आजम इनिंग्स ओपन करने के लिए आए लेकिन जल्दी आउट हो गए। पिछले मैच में वो 0 पर आउट हुए, आज वो 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की T20 टीम में वो शामिल नहीं है, इनिंग्स कोई और ओपन कर रहा है। बहुत सारी चीजें कल यूनुस ने निशानदेही की थी। और फिर यूनुस का जो अपना रिकॉर्ड है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान को इन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट किया। इनका जो करियर था वो तकरीबन 17 बरस पर मुहित था, जिनमें से कुछ वक्त ऐसा आया कि जब 2009 के ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद इनका सितारा थोड़ा गर्दिश में आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की वजह से। लेकिन फिर उस गर्दिश से जब ये निकले तो इन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो आज भी प्रैक्टिस करके आए हैं क्योंकि ग्रेड 2 शुरू होने वाला है। और खुर्रम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते हैं और माशाल्लाह सुपर फिट है। और इनका शुमार भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के चंद बड़े अच्छे बैट्समैनों में होता है कि जो जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं, जो कि लाइसेंस टू किल मांगते हैं और फिर उसके बाद जाकर वो रन के अंबार लगाते हैं। इनसे बात करेंगे लेकिन पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, मैंने सही कहा ना कि ये लाइसेंस टू किल अगर मांगे तो जिस तरह से आज आप देखें साहबजादा फरहान ने क्या इनिंग्स खेली है। देखिए इकबाल भाई, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि जिस तरह हमने कल एक पॉइंट पे बात किया और खुर्रम मंजूर से मैंने कुछ क्वेश्चन किए। मैं सॉरी, मैं आपकी कुर्सी पे जाकर बैठ गया और मैंने आगे होस्टिंग करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर मुझे थोड़ी बहुत लग्जरी होती क्योंकि ये मेरे जूनियर भी मेरे साथ भी खेले हुए। तो मैंने इनको एक क्वेश्चन किया, वो ये था कि कैसे खेलना चाहिए, इंटेंट क्या होता है, किस तरह खेलना चाहिए। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है रात को इन्होंने फिर जो ना साहबजादा फरहान से इनकी बात की, उसकी इनिंग्स लगी हुई है। आज वो जो हम जोश जगाने की बात कर रहे हैं ना, आज साहबजादा फरहान ने वाकई में जोश जगा दिया हमारा। बहुत अच्छी बैटिंग, इसलिए कि उनकी अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो वो प्योर क्लास, उसके बाद प्योर क्लियरिटी, उनकी शॉट्स एग्जीक्यूशंस बहुत क्लियर। और उनके वैगन व्हील को अगर हम देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बस शॉट्स खेली। वो जो हम इंटेंट की बात कर रहे हैं कि इंटेंट क्या है, उन्होंने आज करके दिखाया प्रॉपर तरीके से। अगर मैं उनके फेजेस की बात करूं, पहले 17 बॉल्स पे 31 रन, उसमें 4 फोर्स और 1 छक्का और 182 का स्ट्राइक रेट। हम कल बात कर रहे थे कि अगर आपको एक इनिंग को बिल्ड करना है तो आप ये नहीं करें कि आपका स्ट्राइक रेट 100 से शुरू हो और जाके फिर 200 पे हो, बल्कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट कर 140 150 से स्टार्ट हो और फिर जाते जाते ताकि वो फेजेस में अगर आपकी आउट भी हो जाओ जो नेक्स्ट बैटर है उसके लिए आसानी हो।
फिर जो नेक्स्ट फेज में वो 17 बॉल्स पे फिर 40 रन करते हैं, फिर जो आखिरी फेज है 18 बॉल पे वो 35 रन करते हैं, वो फिनिश करते हैं 203 के स्ट्राइक रेट। देखिए उनकी ये जो बैटिंग की थी ना, वो क्लास की हमने बात की, प्योर बैट्समैनशिप की अगर हम बात करें तो आज हमें लगा ये दूसरी इनिंग है। कराची किंग की तरफ से एक इनिंग्स हुई, जेम्स विंस ने खेली है, उसके बाद जो इस तरह जो, और जब हमारे अपने प्लेयर्स इंटरनेशनल लोकल प्लेयर्स जब इस तरह की इनिंग है तो बहुत खुशी होती है। सारा क्रेडिट जाते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इंटेंट इन्होंने कल एक्सप्लेन किया, और फॉर सम हाउ उन्होंने, और दूसरा एक बात मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, आप बार बार यहाँ खेल रहे हैं कि कह रहे हैं कि टॉस जीत के भाई फील्डिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने देखें इस्लामाबाद ने ऑपोजिट किया, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब भी टॉस जीते हैं खुद बैटिंग करते हैं, वो बॉलिंग करते हैं और वो चेस करते हैं। आज उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक फैसला किया। क्यों कि हमने कल एक्सप्लेन किया कि बार बार इन पिचेस पे ठीक है हर दिन मैच नहीं होते, लेकिन स्क्वायर थोड़ा स्लो होता रहे, जो कि कल खुर्रम मंजूर ने एक्सप्लेन किया और आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख्याल से आज अगर इस्लामाबाद जिस पोजीशन पे उसमें आप दोनों का क्रेडिट है और आपका भी क्रेडिट है। लेकिन खुर्रम, जिस पिच पर मैच हो रहा है, तीसरा मैच है इस पिच पर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, और फ्लैट विकेट थी, और जिस तरह से यूनुस खान ने बताया कि साहबजादा फरहान ने इब्तिदा से ही जो है वो जिस अंदाज से बॉलर्स पर वो हावी हुए, मोहम्मद अली से उन्होंने बॉलिंग कराई। आज उन्होंने वो चांस नहीं लिया कि साइम अयूब से जो है वो बॉलिंग का आगाज कराते। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को, और इस्लामाबाद के इतने बड़े टोटल को, 5 आउट हो चुके हैं अब तक इस्लामाबाद के, और जो पेशावर के 5 आउट हुए, तो जिस तरह का टोटल है उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, अच्छे टोटल के लिए फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, और शुरू में जिस तरह उसने आज कल लास्ट मैच के मुकाबले में आज उसने टाइम थोड़ा कम लिया, उसने रियलाइज़ किया बेसिकली पहले मैच में वो क्या गलती कर रहा था फरहान, और जिस तरह की बैट पे मैं लोकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बैट पे बॉल आ रहा है ना इस टाइम, उसके बैट से बॉल मीट होता है, ऐसा लग रहा है खुद ही ऑटोमेटिक गैप में जा रहा है। देखिए प्राइम फॉर्म होती है, उसने ये वाहिद क्रिकेटर हो गया पाकिस्तान का जिसने 1.5 महीने में 400 कर दिए T20 में, और पहला पाकिस्तानी भी हो गया जिसने 400 किए। एयर खत्म नहीं हुआ है अभी चल रहा है, कई लीगों में पिक होगा, और ये टूर्नामेंट पूरा बाकी है। जिस तरह उसके बैट पे बॉल बाद में लिया ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को देखते हुए, वो नेशनल T20 की परफॉर्मेंस के बाद जब चेंज हुए, यानी कि दोबारा ड्राफ्ट हुआ कि भाई आप सप्लीमेंट, तो उसमें इसको पिक किया, इसकी फॉर्म को देखते हुए स्ट्रेट अवे चांस दिया। ये इस्लामाबाद को क्रेडिट जाता है। अच्छा। कि एक लड़का बहुत पीक फॉर्म में, उसको बहुत अच्छा बॉल नजर आ रहा है, अपनी मर्जी से शॉट्स खेल रहा है, और जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, अगर उनकी बैटिंग का ग्राफ देखे ना आज का, तो पॉइंट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, इसके बीच में शॉट्स मारे, बहुत ही क्लीन, और सबसे क्लीन थी, बहुत क्लीन थी। सबसे अच्छी चीज जिधर बॉल थी उन्होंने उधर शॉट खेला है। ये एक कंप्लीट बैट्समैन की टॉप फॉर्म की निशानी होती है, क्योंकि हम बैट्समैन है, यूनुस भाई बैट्समैन है, एक बैट्समैन चाहता है जिधर बॉल आए उधर मैं खेलूं और कॉन्फिडेंस से खेलूं ना, तो बंदे का पता चलता है कितनी फॉर्म में। यूनुस कॉलिन मनरो को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक सीजन कैंपेनर, वो साहिबजादा फरहान को साथ लेकर चला। 40 रन अगरचे कॉलिन मनरो ने बनाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब भी वो हिट लगाता था या कहीं उससे कोई गलती होती थी, मनरो जाकर उसको बता रहा था। और ये एक सीनियर प्लेयर अगर दूसरे एंड पर मौजूद हो तो उससे कितना फर्क पड़ता है। बालवी, मैं क्रेडिट दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोचेस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, कि उन्होंने साहबजादा फरहान, क्योंकि बाज़ आपके जो अपने ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर भी है, लेकिन लोकल प्लेयर्स पे आप वो क्या करते हो, उनको नीचे लेकर, जैसे कराची किंग्स कर रही है, किसको उन्होंने नीचे खिलाया? इरफान नियाजी को नहीं, शान मसूद। ठीक है, तो अब यहाँ ये भी हो सकता था कि वो जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स आए हुए, कॉलिन मनरो कहते भाई जी मुझे तो ओपन करना है, उसके बाद जो दूसरे उनके बैटर है वो भी कहें जी मैंने तो ओपन करना है, फिर आप मजबूरन में अपने जाते हो, यार मैं खुर्रम के पास जाऊँगा कि यार खुर्रम भाई, इकबाल भाई ज़रा बात करें, खुर्रम से नंबर 3 चले जाए, नंबर 4 चले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहबजादा फरहान जिस नंबर पे वो खेलते हैं उसको उन्हीं पे खेला है। अगर आप इंटरनेशनल्स की बात करें तो थोड़ी शफलिंग हुई, उस्मान खान के साथ भी शफलिंग होती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये जो है ना, तो कॉलिन मनरो को जो हम कह रहे हैं कि क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको पता है कि यंग प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, वो फॉर्म में, मैं 1 डाउन आता हूँ। और कॉलिन मनरो की बात करें तो वो बहुत कम नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे। वो जब भी उनका इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जब आते हैं वो ओपनर आते हैं और वो गेम को चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी, उसके बाद सलमान अली आगा का वहाँ पे परफॉर्म करना, उनकी जो पार्टनरशिप है, फिर जिस तरह होल्डर ने आके नीचे से वो किया, तो मेरे ख्याल से देखें ये पूरा आज जो हम कह सकते हैं पूरा पैकेज था अच्छे बैट्समैनशिप की, पूरी उनकी बैटिंग, उनके बैटर्स की। लेकिन बात वही है जो खुर्रम मंजूर की बात, वही बात एक जो पते की बात की है ना,
कि आपको अपनी इनिंग कैसे बिल्ड करना। मुझे फिर भी थोड़ा सा होता ना, एक कोच होता है, एक प्लेयर होता है वो जो अपने प्लेयर से और कुछ, मुझे फिर भी अभी लगा कि सब्जारा फरहान जो ने 2 ओवर कम खेले, मुझे बड़ी खुशी होती जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में वो T20 में 150 प्लस किया। मुझे आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जिस तरह वो खेला। वो अनलकी रहे उस शॉट पे, तो सीधा हाथ पे चला गया और वो स्लो वन था अलजारी जोसेफ का, लेकिन वो सीधा वहीं पे चला गया। मुझे लगता था कि 2 ओवर खेलते ना क्या मजा आता, 130 140 करते, जो 100 बड़ा 100 करने का मजा है वो उसका कुछ और ही मजा है। लेकिन अभी जब हम बात करें, 6ठी विकेट भी गिर गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अब लगता है कि जो है वो कंट्रोल में आ गई है काफी हद तक टीम, पेशावर की टीम जो है। अगर इस हिसाब आज अगर पेशावर इकबाल भी पेशावर टॉस जीता तो वो क्या करता? पेशावर वो चेस करता वो, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो क्या वो चेस करते हैं? तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम बार बार यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, गारंटी नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें या बॉलिंग कर लें। अगर आपने बैटिंग कर ली तो फिर भी आपने अच्छी बैटिंग करनी है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज 300 और वो 43 का रन्स किए हैं, तो ये आपको फिर भी करना है। और जब आप डिफेंड कर रहे हो तो उसके बाद आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी है। तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स है कि आपने, जो हम बार बार बात करते हैं कि आपने कंट्रोलेबल पे कंट्रोल है उस पर रहना है, और साथ में जो आप अपने आप को एक बेस्ट चांस दो। पिच आज कंडीशन ऐसी थी, बैक टू बैक उस पर मैचेस हो रहे हैं, स्लो हो रही है, थोड़ा बहुत उसमें टर्न ब्रेक मौजूद है। इस्लामाबाद के पास स्पिनर्स मौजूद है, इमाद वसीम की शक्ल में 2 विकेट ले चुका है, शादाब खान की शक्ल में 2 के शादाब खान थोड़ा सा उनकी बॉलिंग वैसी नहीं करा रहे। लेकिन जब आपके पास एक बिग टोटल होता है तो आपके पास जितने भी टॉप के प्लेयर हो, चेस करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर पे इन स्लो पिचेस। ठीक है खुरम, लेकिन जिस तरह यूनुस खान ने बात की प्लानिंग, और उनका कोच जो है माइक हेसन, जो न्यूजीलैंड के साथ एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बड़ा काम क्वाइट लो प्रोफाइल में रहने वाला कोच है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मैदान में नजर आती है कि क्या। और जिस तरह यूनुस कह रहे थे कि उसने बैटिंग ऑर्डर उसी हिसाब से अपने रखा, जो भी उसने रखा, और उसने कहा कि टॉस जीत कर जो है वो आपने क्या करना है कि मुखालिफ टीम को पहले आपने खुद बैटिंग करनी है टॉस, और आज उसने वही किया। इसके पीछे एक पूरा देखिए, मैं बोलता हूँ ना, किसी भी टीम की प्रिपरेशन जो होती है ना वो ड्राफ्ट से शुरू होती है। इनकी टीम की जो पिक्स है ना वो आप उठा के देखें, 3 जैनमैन ओपनर रखे, 7वीं विकेट भी गिर गई 110 पे 7। नहीं, ये तो होना था, इतने बड़े टोटल में आप जाते हो तो आउटराइट जाते हो, कोशिश करते हो रन कलेक्ट करें, उसमें आउट भी होते हैं, रन भी बन रहे होते हैं। तो अब मैं इस्लामाबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनके ओपनर देखें आप, 2 ओपनर, तीसरा ऐसा जो मैनेज करता है, और कॉलिन मंद्रो की बात कर रहे हैं, फिर वो सीनियर भी है। फिर इनके मिडिल ऑर्डर प्रॉपर जो मिडिल ऑर्डर है, सलमान अली आगा, शादाब बीच में खुद खेलने, आजम प्रॉपर 6-7 नंबर पे बड़ी हिट मारने वाला है। इनकी बैटिंग में डेप्थ दिख रही है। हर किसी इसलिए नहीं कह रहे कि आज वो अच्छा कर रहे हैं या पिछला मैच अच्छा किया, वो प्रूफ कर रहे हैं अपनी बैटिंग के थ्रू, जो उनकी पिक्स हुई। अच्छा, बॉलिंग भी पूरी है, नवाज की जगह नहीं बन रही, शादाब 4 ओवर कभी करता है कभी नहीं कर रहा, इमाद पूरी बॉलिंग कर रहा है और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमाद पहले करते थे नई बॉल, अब उसको मिड में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेटजी नजर आ रही है। कोच ने रोल दिया है कि भाई आप इसके अलावा भी बॉल कर सकते हो, इस चीज से बाहर निकलो कि मैं नए बॉल का बॉलर हूं, क्योंकि उसकी जो एयर में अंदर आती थी ना वो पांव पे लगती थी, आप लोगों ने उसको रीड कर लिया, तो उसको बीच में लेके आया, पेस को स्लो कराया कि भाई पेस को वेरी करो ताकि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, वो वेपन है एयर में जो अंदर बॉल आता है। ठीक है, हम आपको बताते चलें कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगादे पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ होंगे, इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मैच बज़ाहिर जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। 7 विकेटें गिर चुकी हैं और मुश्किल से 2-4 है पेशावर ज़ालिमी की टीम। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगादे पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। और हम एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, 125 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 244 रन का टारगेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने। वो टीम के जो गुज़िश्ता साल फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से हराकर तीसरी मरतबा चैंपियन बनी थी, इस वक्त जिद्दोजहद में मसरूफ है। हम इस मैच के हवाले से बात कर रहे हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यूनुस, अगर देखा जाए बॉलिंग के शोबे में
अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज का, और इसके अलावा मोहम्मद अली। लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जब मुल्तान में मैचेस हुए पिछली दफा तो मुल्तान की कंडीशन उसे बड़ी सूट करती थी और उसने वहां बहुत आउट किए, और जब मुल्तान से वो बाहर निकल के किसी और मैदान पर पीएसएल में गया तो वो आउट नहीं कर सका, और यहां भी वो स्ट्रगल में नजर आ रहा है दोनों मैचेस में। सच ऐसा कुछ नहीं है कि बाज़-औक़ात वेन्यू का, ठीक है, बाज़-औक़ात आपको वेन्यू का एडवांटेज होता है या आपका लकी वेन्यू होता है तो आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन देखिए अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, आपको हर पिचेस पे खेलना है, हर ग्राउंड में जाना है, हर कंडीशन में जाना है, तो आपने देखिए अपने वेरिएशंस को कहीं ना कहीं लेके आने। अच्छा वेरिएशन हम बार बार यहाँ बात करें, वेरिएशन जैसे वो इंटेंट की बात कर रहे थे कि इंटेंट क्या है, वेरिएशन ये नहीं है, वेरिएशन नहीं है कि सिर्फ आगे स्लो वन करना है, आपने क्रीज यूज़ करना है, आपने यॉर्कर्स करना है, आपने स्लो वन बाउंसर कैसे करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि बैक ऑफ द हैंड जो आप स्लो वन करोगे तो और आपको बैटर जो है वो रन नहीं करेंगे, आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस करें, तो इनको भी ये वेरिएशंस करें। अल्जारी जोसेफ की बात करें तो देखिए जब वहाँ पे सफजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉलिन मनरो बहुत अच्छा खेले, तो उन्होंने आके मिक्स किया, उनके पास स्पेस भी मौजूद है, ये पेस का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास आज के क्रिकेट में। और आपको किसी तरह बचना है इन पिचेस पे, इन ज़बरदस्त जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बैट्स की क्वालिटी, जो घेर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा एडवांस, वो मिस हिट पे भी बाउंड्रीज है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पेस पे भी देखना है, अपने वेरिएशंस भी देखना है, तो आपको सिर्फ एक उससे पेस से या वेरिएशन से आप नहीं बचते, इसलिए मेरे ख्याल से मोहम्मद अली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। खुर्रम, लेकिन आज जो खबर आई उस्मान तारिक आपके साथ खेलें, उनके बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया गया, अंपायर्स ने करार दिया, और अब अगला मैच अगरचे वो खेलेंगे, कोई उनको भी पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अगर अगले मैच में वो रिपोर्ट हो गए तब उन पे पाबंदी लग सकती है। आप उस्मान तारिक के साथ, मुझे याद है लास्ट ईयर नेशनल T20 खेले थे, कैसे देखते हैं अभी भी खेलें, रुक कर वो जो जिस तरीके से गेंद करते? अच्छा देखें, इसके पीछे थोड़ी सी एक जो दिख रही थी वो मुझे लग रहा था ये कॉल हो जाएंगे, जब ये रुकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, ये जब हाथ यहाँ से कर, इन्होंने कल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को यहाँ से बॉलिंग की है, अच्छा यहाँ से फोर्स नहीं आती, उसमें बैंड होता है, अगर आप स्लो मोशन में देखें, जब भी ये कान के पास से बॉल कर रहे हैं ना, यानी कि बिल्कुल हाथ सही बॉल, उसमें हाथ में प्रॉब्लम नहीं हो रही। और कल इन्होंने जितने भी लेफ्ट हैंडेड को बॉल किए हैं उन्होंने रुकते तो हैं मगर बाहर से बॉल किया, उस पे इनको कॉल हुई है। मुझे लगता है अगले मैचेस खेलेंगे ना तो वो ये बॉल छोड़ देंगे, इसको हाथ थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे तो सही रहेगा। यूनुस रिटर्न क्रीज का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, आपने देखा बिल्कुल वो कॉर्नर पे जाकर बॉलिंग कर रहे थे। इस तरह का बॉलर, आप तो दुनिया भर के बॉलर्स को खेलें, कैसा इसको खेलना कितना मुश्किल होता है, और ये इस तरह का बॉलर्स, क्या उसका एक्शन इस तरह से हो सकता है? होता है, बाज़-औक़ात हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगर मैं मलिंगा की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा साइड से करते थे, लेकिन ये कि वो उनको कभी वो कॉल नहीं हुए। मेरे ख्याल से देखिए इस तरह के बॉलर्स के लिए ये आप ये कह सकते हैं एक जंग है कि आपने बैटर ने वो बॉलर को डाउट में डालना है और बॉलर ने बैटर को डाउट में डालना है। तो मेरे ख्याल जिस तरह ये बॉल करते हैं पिछले मैच में यूनुस देखें आप इस स्क्रीन जी पे, जिस तरह उन्होंने बॉल किया, मेरे ख्याल से देखिए बहुत जबरदस्त उन्होंने लेफ्ट हैंड को बॉल करेंगे, देखिए कितने बाहर से साइड से ये देखिए यहाँ से हल्का नजर आएगा, यहाँ से बैंड हुआ है, यहीं से दिख रहा है। आप दोनों कोचेस बन जाए तो लग रहा है। सच ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब आप बाद असल में कि जब आप एक क्रिकेट खेले बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना जो पाइपलाइन से आ रहे होते हैं, आपने क्लब क्रिकेट भी खेलनी है, आपने डिपार्टमेंट की भी खेलनी है, ग्रेड 1 भी खेलनी है, ग्रेड 2 भी खेलना, तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं नजर आना शुरू हो जाता है। और खुर्रम तो खुद भी खेल रहे हैं, इनके साथ भी खेलते हैं, तो जैसे कल इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि मैं किस तरह इनिंग बिल्ड करता हूँ वो आपके सामने नजर आ गया। तो देखिए ये वो पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे सीखने का मौका है, अगर आप इस तरह सीखना चाहो। दूसरी बात देखिए अब तो बहुत ज्यादा गूगल्स मौजूद है, आपके पास गैजेट्स मौजूद है, तो अब तो आपको कोचेस की भी ज्यादा जरूरत नहीं, आप अपने आप को मोटिवेट खुद ही कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो और परफॉर्म करें। आपकी इन्होंने तारीफ कर दी, अब ट्रीट तो पक्की हो गई सर। वो तो ऑलवेज हम मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाएंगे, लेकिन वो बैन है, वो हम नहीं कर सकते, दूसरे वाले खाएंगे, लोकल सॉरी लोकल, माय मिस्टेक, सॉरी जो है वो बंस रोड के जो आपने बड़े जबरदस्त चाय के साथ हाई टी हमारी तरफ से, नहीं भाई ये मेरे लिए ऑनर है। और दूसरी बात, हम एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है बैटिंग की, मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई हैं, साथ बैठे हैं,
और इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरे लिए अल्फाज अदा कर रहे हैं। मगर ये बात जो है ना, ये सच है कि साथ जब खेलते हैं ना, वो चीज रीड होना शुरू हो पता चल जाता है। अभी उस्मान के साथ हमने खेला, ये पेशावर के लिए सिंगल हैंड बॉल कर रहा था। हमें कहीं ना देखें, टीम मीटिंग में डिस्कस होता था, हमारा इनसे मैच नहीं हुआ, मगर हम बोलते थे ये एक्सपोज होगा, इसको खेलना कैसे। अच्छा, जितने भी इसको फॉरनर्स प्लेयर्स खेल रहे ना, वो इसको टाइम नहीं ले रहे। अगर इसके जो पॉज है ना, वो पॉज के बाद ना इसकी बॉल बेसिक ही है, उस पॉज पे कंफ्यूज और लोअर ट्रेजेक्टरी पे नहीं आती, नीचे नीचे आती है। देखिए उसमें ना वो जिप खत्म हो जाता है जब आप फ्लैट करते हैं बॉल। जब आई लेवल से ऊपर जाएगा तो ब्रेक के चांसेस हैं। तो ये तो बेसिक है ना। अब वही वाली बात है कि अब एक ऑस्ट्रेलिया में 100 कर रहा है बैट्समैन, वो अच्छी हार्ड बाउंसिंग ट्रैक होता है। अब वो चीज यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्केट करता है बॉल, कभी ग्रिप करता है, तो वो बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा अगर वो अपराइट रहेगा। तो ऐसी इनके साथ भी है। लेकिन यूनुस, आप दुनिया भर में खेलें, ये बताएं जो इस तरह की विकेट्स हैं, हम डोमेस्टिक में विकेट्स जो जिस तरह की बनती हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि हमारे बैट्समैनों के लिए, चाहे हमारे और दुनिया के हो, बहुत आसान होता है। जेम्स विंस की मिसाल हमारे सामने के विकेट पे गेंद बल्ले पर आता है यहाँ, और जैसे न्यूजीलैंड चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां पर गेंद में बाउंस भी है, जिप भी है। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में बैट्समैनों को ग्रूम करने के लिए इस तरह की पिचेस बननी चाहिए या थोड़ी डिफरेंट बननी चाहिए? देखिए, पिचेस तो अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपके पास पिचेस अच्छी होंगी तो आपके फास्ट बॉलर्स भी प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद स्पिनर्स के लिए भी हेल्प होती है। अब ये नहीं हो सकता कि आप बाजू का बहुत टर्न या लो बाउंस पिचेस बनाएं और आप समझते हैं कि एज अ बॉलर अगर मैं पिच चाहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पर्थ की पिच पे चौथे या पांचवें दिन में एज अ स्पिनर बॉल करूं तो उसमें क्रैक्स होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि वहाँ पे शेन वॉर्न हो गए, मैकगिल हो गए, नेथन लायन हो गए, वो भी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से पिचेस का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, हम क्रेडिट नहीं ले सकते बैटर से, अपने बैटर से। देखिए, जैसे जेम्स विंस ने अपने अच्छी इनिंग खेली, साहबजादा फरहान ने, बाकी भी तो खेल ही रहे हैं ना, रिजवान ने भी 100 जी, रिजवान भी खेल रहे हैं और अभी मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं। तो उनकी तरह उन्होंने भी परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। और उसके अगर सेम टाइम पे देखें तो अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो सबको रन हुए, तो अल्जारी जोसेफ की बात करूं तो 2 आउट किए हुए 4 ओवर में, जहां पे 243 रन, उन्होंने ओनली 39 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। तो वहां उन्होंने अच्छी बात। तो ये वही वाली बात है कि देखिए, आपको क्वालिटी आपकी जहां होंगी, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, टैक्टिक्स अच्छे होंगे, तो वो नजर आएंगे। साहबजादा फरहान के यहाँ नजर आए, जिम विंस के नजर आए, उसके बाद फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग खेली और हम मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। उनको और एग्जीक्यूशन और जो अपनी शॉट्स की एग्जीक्यूशन वो बेहतर करनी पड़ेगी। वो जो स्ट्राइक रेट की बात करें वो बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो फेजेज़ है, इस फेजेज़ में आपने ये नहीं करना है कि आप स्लो स्टार्ट करें और फिर जाके बिल्ड करें। अगर आप स्लो स्टार्ट करने ही बीच में ही आउट हो जाएंगे तो आपके लिए जो नए बाकी बैटर्स हैं उनके प्रॉब्लम। ये आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोनों बैटर, ठीक है, कॉलिन मनरो की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 40 रन के 27 बॉल्स खेल के, ठीक है, उनका खिलाते रहे, स्ट्राइक रेट 148 का रहा, लेकिन उनको ज्यादा उसको स्ट्राइक भी नहीं मिली साहबजादा फरहान को ज्यादा। लेकिन साहबजादा फरहान ने मेक श्योर किया, जब वो 14 ओवर कुछ पे आउट होके जा रहे थे तो वहां 160-170 रन हुए थे बोर्ड पे। तो अगर यहीं पे साहबजादा फरहान अगर ये 100 करते, 20 ओवर करते, फिर भी उनको बहुत ज्यादा उनकी पजीराई करते उनकी इनिंग की। लेकिन रन कितने होते? 210, 220। तो ये वो जो जहां आप थोड़े से शॉर्ट रह जाते हो, तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने एड्रेस करना है एज अ बैटर भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बैटर सेल्फिश खेलते हैं, सेल्फिश नहीं खेलते, लेकिन आपको सिचुएशन के मुताबिक अपना गेम जो है ना, आपका जो गेम है वो बेनिफिशियरी होने चाहिए आपके ग्रैंड टोटल में। खुरम, ये स्कोर कार्ड 106 साहबजादा फरहान के, फिर 40 कॉलिन मनरो है। हमारे एक दोस्त हैं शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने कहा इसको करेक्ट करना, कॉलिन मनरो है, मैं कॉलिन मनरो कह रहा था। और इसके अलावा आजम खान फिर 16 है, लेकिन सलमान अली आगा ने 15 गेंदों पर 30 रन बनाए। अच्छा, मेन चीज ये है कि इनकी ना बैटिंग नीचे भी जो आ रही है ना, वो बड़ी मतलब कॉम्पैक्ट बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल करते हुए दिखे। सलमान अली आगा जैसे हो गए नीचे, अभी होल्डर ने बैटिंग की, आजम भी ऑलमोस्ट टच में लगे, एक आध शॉट लगा, अब मतलब ये वो चीज है। एक होता है ना टीम ऊपर ही 2-3 कर रहे हैं और बीच की बैटिंग ही नहीं आ रही है, और सारे ऊपर से जिस दिन क्लैप होंगे मिसाल है तो उस दिन बीच वालों पे लोड पड़ता है, मगर बीच वाले भी टच में, मेन चीज ये। लेकिन यूनुस, एक और चीज, आप पेशावर ज़ल्मी के साथ रहे, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग रिवॉल्व कर रही है बाबर आजम के गिर्द।
2 मैचेस में, पहले में 0 पे आउट हुए, आज 1 पे आउट हुए। मुख्तसर आप जवाब दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। क्या कहेंगे, पेशावर ज़ल्मी सिर्फ बाबर आजम के गिर्द रिवॉल्व कर रही है? नहीं होना चाहिए। देखिए एक बैटर का काम नहीं है, आपके पास कम से कम अगर टॉप में 1 से 2 बैटर हैं तो आपके पास मिडिल में होने चाहिए, और फिर लोअर ऑर्डर में भी आपके पास ऐसे जिस तरह के इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। अगर वो हुआ कॉनर मनोर जब आउट हुए और उसके बाद साबतारा फनान आउट हुए, तो फिर भी उन्होंने अगर मेक श्योर किया कि 243 रन ऑन बोर्ड होने चाहिए, इसलिए कि उसके बाद पार्टनरशिप से तो। और जहाँ तक बाबर की बात है तो मेरे ख्याल से वो आएंगे, वो उनकी तरफ से इनिंग ड्यू है। और अभी ये टूर्नामेंट थोड़ा 1-2 मैच और होंगे तो मुझे लगता है कि बाबर आजम भी परफॉर्म करेंगे। इसमें बाबर आजम पे शायद जहनी तौर पर भी होगा कि वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और अब वो ये चाह रहे थे कि वो परफॉर्म करें PSL में और लोगों को जवाब दें कि भाई मैं भी जो हूँ मौजूद हूँ। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारे दोनों एक्सपर्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। और इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया, जो लेटेस्ट खबर आई है, और इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी थी। तो अब जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे, खुर्रम मंजूर से शुरू करते हैं कि आप जो कह रहे थे कि कहीं पेशावर ज़ल्मी जो है जिस तरह से दोनों मैचेस हारी है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, तो आप समझते हैं कि कहीं पेशावर ज़ल्मी जो इतनी टॉप की टीम है, पब्लिसिटी बड़ी होती है, कहीं इस सीज़न में वो मुश्किलात का शिकार ना हो जो आगे की जानिब टूर्नामेंट बढ़ता है? नहीं, अगर सीधी बात की जाए ना तो अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट टीम ये कंसीडर होती थी। हाँ। और स्पेशली शुरू के टॉप 3 जो एडिशन हुए जिससे बूम पकड़ा है PSL ने, उसमें इनसे मैच खेलने के लिए टीम प्लान प्रॉपर करती थी, इनसे बचना है, वो थ्रेटनिंग थे। और अब लग रहा है इनसे मैच आएगा तो ये पॉइंट पक्के हैं। ये वो रियलिस्टिक बात है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि बॉलिंग बिल्कुल जीरो। फिर एक जो शोभा जिसके लिए सबसे ज्यादा मैं कहता हूं, फील्डिंग तो आपके हाथ में है ना। हाँ। आज पैथेटिक फील्डिंग, सीधी बॉल पांव के नीचे से निकल रही है, कैचेस इनसे गिर गए, मिस फील्डिंग, ओवर थ्रो हो रही है जिसपे हारिस भी भड़क गए, बाबर आजम भी भड़क गए, 3 ओवर थ्रो हुई है। हाँ। आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग बॉलिंग में, फिर मिस फील्डिंग, कैच ड्रॉप, तो ये तो आपके हाथ में है। दूसरी बात, आप मुझे वो लग रहा है जो पिछले से पिछले एडिशन में कराची पे एक टाइम था, अपनी गलत ड्राफ्टिंग की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग चूज की है ना, कोई भी ऐसा वेपन इनके पास नहीं है जो सामने वाली किसी भी टीम को थ्रेट करे। तो ये स्ट्रगलिंग फेस में पूरे टूर्नामेंट में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है मेरे को ये गलत साबित करें, आई होप के गलत साबित करें, क्योंकि बॉलिंग से ही आप किसी भी फॉर्मेट में जीतते हैं। आप 250 भी करेंगे ना तो बॉलिंग आपको जिताएगी, 100 करेंगे तब भी आपको बॉलिंग जितवाएगी। रन होते हैं मगर बॉलिंग आउट करेगी 10 तो जीतेंगे ना। 102 रन के बड़े मार्जिन से जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इसका मतलब है इनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल अच्छा और होगा। इनकी टीम के लिए इनका मोरल भी अप होगा कि भाई 2 बड़ी टीमों को हराया, लाहौर कलंदर्स को इन्होंने पहले मैच में हराया और आज इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराया। कैसे देखते हैं, शादाब खान ने आज भी 2 विकेट ली, लेकिन इमाद वसीम ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया कि उनसे नई गेंद नहीं करवा रहे माइक हेसन, 3 विकेटें इमाद वसीम ने लिया। बिल्कुल, अगर मैं इनकी देखिए बॉलिंग देखूं तो वहाँ पे फास्ट बॉलर से, स्पिनर से उन्होंने विकेटें ली हैं। तो ये देखिए एक अच्छी टीम का ये साइन होता है कि अगर आपके पास कोई टॉप ऑर्डर में परफॉर्म नहीं हो तो मिडिल ऑर्डर में कर लें, मिडिल ऑर्डर में ना हो तो फिर लोअर ऑर्डर में करें। इसी तरह बॉलिंग में आपके पास जब आपके पास लग्जरी होती है कि आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, आपके फास्ट बॉलर अच्छे हैं, आपकी फील्डिंग बेहतर है, तो मेरे ख्याल से देखिए यही एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो बात करते हैं इस वक्त तो लग रहे हैं। और बैक टू बैक मैच जीतना इस तरह अच्छे मार्जिन से, और बड़ी टीमों के खिलाफ पहला मैच जिस तरह लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 1 साइडेड मैच वो जीते हैं, उसके बाद आज का मैच जीते हैं। और ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी बैक टू बैक 2 मैच एक ऐसे जीते हैं जो कि बिल्कुल आउट क्लास हो गए, बिल्कुल 1 साइडेड मैच हो रहे हैं। तो देखिए ये एड्रेस करना है, हम बार बार बात कर रहे होते हैं
कि ये कुछ फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनकी वजह से ये PSL बहुत बूम होता है। उसमें कराची की बात करें, उसमें लाहौर की बात करें, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, ये वो ऐसी टीमें हैं जो कि ब्रांड है इस PSL के। ये नहीं कि बाकी नहीं है, बाकी भी हैं, लेकिन इनके बहुत फैन फॉलोइंग है। तो पेशावर ज़ल्मी को चाहिए कि वो कम बैक करे और यहाँ पे दिखाए, क्योंकि ये जो PSL है ये इसका तो अगर पेशावर ज़ल्मी नहीं करेगी, कराची किंग्स नहीं करेगी, उसके बाद लाहौर कलंदर्स परफॉर्म नहीं करते, तो फिर ये थोड़ा सा मदम होता है। तो इनके लिए फैंस के लिए परफॉर्म करें, बाबर आजम करें, उसके बाद साइम अयूब परफॉर्म करें, ये इनका ठीक है। आप मोहम्मद हारिस ने आज ज़बरदस्त एक इनिंग खेली है, लेकिन उनके साथ अगर थोड़ा बहुत फाइट करने की जरूरत है। बेशक आप मैच हारो, लेकिन फाइट जरूर करो। लेकिन खुर्रम, अब जिस तरह पेशावर का ये समझ लीजिए होम ग्राउंड है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो है ही, लेकिन चूंकि पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में मैच नहीं हो रहे, तो पेशावर से लोग मैचेस देखने के लिए रावलपिंडी आते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, यूनुस भी कहेंगे कि 76 तक खैबर पख्तूनख्वा से क्रिकेटर्स नहीं आते थे। एक आए थे फर्रुख जमान, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक टेस्ट मैच खेले, और उसके बाद क्रिकेटर्स नहीं आते। जाकिर खान 1-2 टेस्ट मैच, लेकिन फिर उसके बाद जो लाइन लगी है वहां KPK से प्लेयर्स के आने की, तो अब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है पेशावर ज़ल्मी, तो फैंस भी डिजेक्टेड होंगे और इनको वापस आने के लिए कोई ना कोई नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। नहीं, देखिए, करना तो पड़ेगा आपको। आप एक तो आप ब्रांड में शुमार होते हैं, दूसरे आप लोग ब्रांडेड क्रिकेट खेलते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कामरान अकमल का बहुत बड़ा किरदार है। ज़ल्मी को एक बड़ा ब्रांड बनाने में इस PSL में कामरान भाई का बहुत बड़ा हाथ है। सिंगल हैंड वो मैचेस फिनिश करना, सेंचुरियां करना, क्या कमाल खेलते थे। वो चीज टीम का हिस्सा नहीं है, अभी नहीं है, और होना चाहिए। ज़ल्मी के लिए बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, होना चाहिए, और खासतौर जिसकी अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अटैच रखना चाहिए। ये मेरा मानना हो सकता है। जैसे कोयटा ने सरफराज को रखा है उनकी, और ये अच्छी चीज है। डैरेन सेमी है, डैरेन सेमी हेड कोच है जी, डैरेन सेमी हेड कोच आउट में दिख नहीं रहे पेशावर ज़ल्मी के, हाँ मिसिंग, लेकिन वो हेड कोच है पेशावर ज़ल्मी। थोड़ा सा जावेद में थोड़ा सा हार्श लगेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जावेद भाई को थोड़ा सोचना चाहिए। उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं हो गया जावेद अफरीदी का, मुझे लग रहा है। नहीं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती, काश तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी और पे छोड़ दिया। देखिए, ड्राफ्टिंग में काम खराब हो रहा है। अच्छा, चलिए, देखिए, हर चीज ड्राफ्टिंग, देखिए किसी भी बड़े इवेंट की प्रिपरेशन शुरू से होती है। मिड में आके बोले हम चैंपियन बन जाएंगे, बाकी टीमें पूरी प्रिपेयर्ड होके आई हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 345 रन स्कोर हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और 102 रन के बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी की टीम को शिकस्त दी। एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि इस मार्जिन से फतह के बाद अब इनका रन रेट भी जो है, नेट रन रेट बढ़ गया होगा। और देखें यूनुस, जो इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का 2.9 का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको बहुत अच्छे, उसमें लग रहा है 2.943 का है। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो वो 1.437 का जा रहा है। कराची किंग्स एक मैच खेली हुई, एक विन की हुई है, उसके बाद वो है 0.507 पे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दो मैच खेले, एक मैच विन किया है, उनका 0.025। ये देखें टीमें अच्छी लग रही है। मुल्तान सुल्तान ठीक एक मैच खेली हुई है, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती हुई -4 का इसका नेट रन रेट है, ये आप नोट करें। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो उन्होंने वो जो पहाड़ से रन कर दिए थे, फिर भी तो उस वजह से थोड़ा सा उनका नेट रन जो बेहतर लग रहा है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को कमबैक करने के लिए अभी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ परफॉर्मेंसेस करनी होगी, सिर्फ इस अपने लिए नहीं बल्कि फैंस के लिए, लीग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पेशावर ज़ल्मी से, पूरे पाकिस्तान से उनकी जो है ना फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन खुर्रम, IPL में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी खत्म कर दी, ठीक है। बाद लोग ये कहते हैं कि अगर लिस्ट में नाम है तो चलें आप इमर्जिंग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाम देता है ना कि इमर्जिंग प्लेयर्स के नाम ये आप उसकी लॉजिक में बताता हूँ। जो डोमेस्टिक के
टॉप परफॉर्मर उनको पीसीबी रिकमेंड करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी दी जाती है Okay. कि भाई डोमेस्टिक में आपकी इतनी परफॉर्मेंस थी, इस लेवल पे हमारी सिलेक्शन कमेटी या जूरी ये समझ रही है, तो ये कैटेगरी है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप किसी मिसाल के तौर, ये सबसे पहले शुरू किया था कलंदर ने कि अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम के लड़के लेके आते थे, फिर जल्मी लेके आती थी। याद होगा एक लड़का था हैदराबाद का लेग स्पिनर, इत्तेसाम नाम था शायद, इत्तेसामुल हक, वो कहीं भी नहीं था डोमेस्टिक इत्तेसाम शेख, हाँ वो आया। एक फिर उमर खान था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, कराची लाई थी। तो इस तरह के प्लेयर भी आना शुरू हुए। मगर मैं ही था 2 साल से इसी प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूं कि इमर्जिंग कैटेगरी नहीं होना चाहिए। क्यों? प्लेयर होने चाहिए इमर्जिंग के, मगर मस्ट नहीं है कि आपको खिलाना है। लेकिन फिर आप कैसे नया टैलेंट ग्रूम करेंगे अगर उन्होंने प्रोड्यूस की थी ये चीज, उन्होंने सबसे पहले खत्म कर दी। आईपीएल से आई थी ये चीज किसी वजह से। लड़का पहले डोमेस्टिक में अपने आप को एक बोलते हैं पॉलिश करना, पैराशूट से न कूदे, पॉलिश तो हो। आजकल ये बड़ा चक्कर है, 2 इनिंग खेली, 1 इनिंग खेली, एक अच्छा स्पेल डायरेक्ट टीम में, इतने आराम से नहीं है और वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब उस लड़के का कसूर नहीं है, जो पिक करते हैं उनका कसूर है, जिन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसका कसूर है। तो मेरा ये मानना है ये इमर्जिंग कैटेगरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर यूनुस देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की 26 मैचेस हुए, 13 इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है, 12 नेक टू नेक चल रहे बराबर बराबर, और गुज़िश्ता 5 मैचेस में से 3 इस्लामाबाद जीती है, 2 पेशावर। तो उस लिहाज से दोनों टॉप की टीम्स हैं इस HBL PSL की, लेकिन मुकाबला आज पेशावर नहीं कर सकते। पेशावर थोड़ा सा आउट लग रही है, उनके वो जो आप कह सकते हैं कलर्स, पेशावर ज़ल्मी जैसे कलर्स, कलरफुल टीम है वैसे कलर्स वो दिखा नहीं रही है। देखो उनको कम बैक करना पड़ेगा, उनको बैठना पड़ेगा बार बार। देखो बहुत सारे मैचेस अभी हैं, वो कम बैक करें और जो है अपनी कैंपेन को अच्छा प्रोग्रेस करें, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बार बार यहाँ बात करें, कुछ फ्रेंचाइज का इस PSL में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग आ रही होती है। अगर कि मुझे याद है जब हम पाकिस्तान से बाहर खेलते थे, कराची और ज़ल्मी का मैच जब दुबई स्टेडियम में, तो पूरा मैंने खुद वो मैच देखा है, वो कवर किया। और दुबई के जो स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम, वहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने वो मैचेस देखे हैं। बल्कि इवन मैं कराची लाहौर का मैच खेला था, जो आखिरी बॉल पे शॉट लगा था, किरण पोलार्ड वाला जैम पैक था। ये देखिए, ये कुछ टीम्स हैं जिनको कमबैक करना बहुत जरूरी है। आई होप कि उनकी मैनेजमेंट, उनके कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ बैठे और वो एक अच्छा सा वाइस, अच्छी सी टीम बने, वाइस डिसीजंस करें। चलें, अब 1 मिनट रह गया है। पहले आप बताइए, कल कराची और लाहौर आ रही है कराची से खेलने। 2020 में यही नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर ने कराची के खिलाफ फाइनल खेला, जो कराची किंग्स की टीम जीत गई थी, जिसकी पिच पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई कि ये पिच उस लेवल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने भी कुछ अपने एतराज़ात उठाए। कल के मैच को आप कैसे देखते हैं? हाई स्कोरिंग गेम, लास्ट जो मैच हुआ है कराची में, कराची ने जो जीता है, हाई स्कोरिंग गेम था और बेहतरीन पिच थी। उम्मीद है कि पिच अच्छी हो, वैसी हाई स्कोरिंग गेम। दोनों टीमें आखिरी मैच जीती हुई और तगड़ा मैच खेल के जीती। यूनुस, एक जुमले में बताइए, 20 सेकंड रह गए। सपोर्ट किसको कर रहे हैं इकबाल भैया? मैं तो लाहौर कलंदर्स को कर रहा हूँ। आप दोनों को, मैं क्रिकेट टॉप क्लास एक को बताइए जल्दी से, 30-20-10 सेकंड रह गए। मैं कराची को। और आप? मेरी टीम तो मेरे, जैसे मैं हर दफा गया तो मेरी फेवरेट टीम जो है वो है वो लाहौर कलंदर्स है। दो वोट आ गए। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। यूनुस खान और मेरी टीम जो है वो लाहौर कलंदर्स और इनकी टीम कराची किंग्स है। कल देखते हैं क्या नतीजा बरामद होता है। हम आपको ये बताते हुए कि ये क्लियर मैन प्रेजेंट से जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।